नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। नेचुरल गैस क्या है? ये ज़्यादातर अगर हम देखें तो किस पे कंसिस्ट कर रही होती है? मीथेन गैस पे कंसिस्ट कर रही होती है। ऑलमोस्ट 85 टू 87% जो है इसमें मीथेन होती है, जिसको हमने यहाँ फार्मूला के तौर पे लिखा है, यानी कि चीफ कंपोनेंट जो है वो CH4 है, या मेजर कंपोनेंट इसका CH4 है। बाकी परसेंटेज दूसरी गैसेस की थोड़ी बहुत मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल प्रोपेन जो है वो 0.26% तक मौजूद होती है। इथेन गैस जो है वो 0.89% तक इसमें मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 7.35% की मिकदार के साथ मौजूद है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस, जिसको N2 के साथ रिप्रेजेंट किया है, नाइट्रोजन गैस जो है वो 2.46% वाइज मौजूद होती है इसके अंदर। लेकिन मेजर कंपोनेंट अगर देखा जाए तो CH4 है। हम यहाँ एक तस्वीर ले आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि नेचुरल गैस बनती कैसे है। इसमें हम देख रहे हैं कि सी एनिमल हमें नज़र आ रहे हैं, डॉल्फिन और सी हॉर्स वगैरह। इसके अलावा स्मॉल मैरीन ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ये मर जाते हैं तो डिफरेंट किस्म की यहाँ पर लेयर्स मौजूद हैं। ख़ास किस्म की सेडिमेंट एंड रॉक्स मौजूद हैं। मिट्टी की तहें और चट्टाने रॉक्स पत्थर वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा इम्परमेएबल रॉक हैं, ख़ास किस्म की पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जिनके अंदर पोरस का मतलब ये है कि सुराख होते हैं। और जब ये मर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स, तो ये क्या होते हैं कि इन तहों के नीचे धंसना शुरू हो जाते हैं। और ये वो वाली लेयर है जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑयल और नेचुरल गैस में। तो सबसे पहले डेड एनिमल और प्लांट्स जो है यहाँ पर क्या होंगे, वो जैसे ही मर जाएंगे तो सिंक कर जाएंगे बॉटम की तरफ, डूबते चले जाएंगे नीचे की तरफ, और इसी तरह से मिट्टी की तहों के अंदर धंसते चले जाएंगे। जब ये अंदर की तरफ चले जाएंगे या मिट्टी की लेयर्स के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर मिक्स हो जाएंगे क्ले या मड लाइक मटेरियल के साथ। और वहां पर जो है जब वो मिक्स होना शुरू हो जाएंगे मिट्टी की इन लेयर्स के साथ, तो वहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी इनको। तो यहाँ पर ख़ास किस्म के माइक्रोब्स, छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते, इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, वो उस तमाम मैटर को कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। बैक्टीरिया उन पे एक्शन करना शुरू कर देगा, ख़ास किस्म के रिएक्शन करेगा। तो उसके बाद जो मटेरियल प्रोडक्ट में बनेगा उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक शेल। गहराई तक फैला हुआ है, ये 2 to 4 किलोमीटर्स तक यहाँ पर फैला हुआ है। जहाँ पर सॉरी, तो ये जो ऑर्गेनिक शेल है ये ऑलमोस्ट 2 to 4 किलोमीटर्स तक यहाँ फैला होता है। और यहाँ पर इंक्रीज टेम्परेचर और प्रेशर की जो है इन्वायरमेंट इसको एक्सपीरियंस करना पड़ती है। क्योंकि जैसे जैसे हम अगर अर्थ की सेंटर की तरफ जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और इन सेडिमेंट्री जो लेयर्स हैं, या हम कह रहे हैं कि ज़मीन की तह की ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स हैं, इनके दबाव की वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और इस जगह पे आके जो ऑर्गेनिक शेल है इसको जो टेम्परेचर एक्सपीरियंस करना पड़ता है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। यहाँ पर इंक्रीज टेम्परेचर और प्रेशर को ऑर्गेनिक शेल जब एक्सपीरियंस करता है तो एक ख़ास किस्म के मटेरियल में कन्वर्ट होता है जिसको कहा जाता है केरोगेन। केरोगेन अगर 90 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करे और 160 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर एक्सपीरियंस करे तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑयल और नेचुरल गैस में। और अगर इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर मिले तो जो चीज़ बनती है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि नेचुरल गैस भी बनेगी और साथ में ग्रेफाइट भी बन जाएगा। और पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस है उसको क्या कहा जाता है, जनरली सुई गैस का नाम इसको दिया जाता है,
क्योंकि स्पेसिफिक जो पोजीशन है या लोकेशन है जहाँ से नेचुरल गैस निकल रही है, उसके ज़खायर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, उसको सुई का मकाम कहते हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है सुई गैस। अगर यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेस की बात की जाए, नेचुरल गैस के यूजेस की बात की जाए तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो डिफरेंट जगहों पे एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। इसके अलावा घरों में भी एज अ फ्यूल इसको यूज किया जाता है, यानी कि ईंधन के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ नेचुरल गैस से पावर जनरेशन भी की जाती है, यानी कि बिजली वगैरह को प्रोड्यूस किया जाता है। और पावर जनरेशन में भी अगर देखा जाए तो मेन फ्यूल जो है वो नेचुरल गैस मोस्टली यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यानी कि जहाँ पर नेचुरल गैस को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहाँ पर एज अ फ्यूल नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और फिर उसके बाद टरबाइन मूव करती है, जनरेटर चलता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से पावर जनरेशन में भी हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरल गैस को। इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम किसको यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पर भी एज अ फ्यूल इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स वगैरह अगर मौजूद हैं, और स्पेशली यूरिया फर्टिलाइजर्स में भी नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी नेचुरल गैस को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया है नेचुरल गैस को कि इसके क्या क्या यूजेस हैं और किस तरह से नेचुरल गैस हमने बनाई है, देखा है नेचुरली किस तरह से प्रोड्यूस होती है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो आज हमने स्टडी किया नेचुरल गैस के बारे में।